हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास हमने ये किया था कि कैसे हम लोग जो है व्यू बटन पे क्लिक करें तो वो डेटा जो है हमें शो होने लग जाए, और सिर्फ वही स्पेसिफिक बंदा शो हो जिस पे हम क्लिक करें। अभी हमारे पास एडिट का बटन है। अब एडिट का बटन ये है कि हम लोग एडिट पे क्लिक करें तो अपने डेटा को एडिट कर पाएँ ईजीली। ठीक है, लाइक मैंने ये जावेद लिखा है तो मैं पूरा नाम लिखना चाह रहा हूँ, सर जावेद। तो मैं इसको एडिट करूँ तो ये एडिट हो जाए और मुझे शुरू से डेटा ना डालना पड़े। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा, आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए रिजल्ट्स डॉट पी में आपके पास 3 बटन है। व्यू का काम हमने कर लिया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एडिट के बटन पे लिखना है कि जब एडिट के बटन पे क्लिक हो तो edit.php में एक फ़ाइल बनाऊंगा, उस पर चले जाए और साथ में आईडी लेते हुए चले जाए। जो हमने यहाँ पे आईडी पास कराई थी उसी तरह से यहाँ पे भी हम एक बंदे की आईडी पास कराएंगे ताकि उसी बंदे का सिर्फ डेटा अपडेट होने के लिए जाए, बाकी सबका ना जाए। तो ऐसे करेंगे हम लोग edit.php में। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ बाहर, edit.php, क्योंकि मैंने यहाँ पर edit.php नाम दिया है। सही है, तो इसलिए मैंने edit.php रखा है। बाकी फाइलें मैं बंद कर देता हूँ। सही है, तो अब edit.php में क्या करूँगा, जो मेरे पास इंडेक्स में जो पूरा फॉर्म था ना, यही पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे Ctrl V से पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे क्रिएट योर मार्कशीट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपडेट योर मार्कशीट। चेक करते हैं क्या हमारे पास इसी तरह का कोई रिज़ल्ट दिख रहा है। तो अगर आप चेक करें, अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो देखो आईडी भी जा रही है और अपडेट योर मार्कशीट का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं चाहूँगा कि इधर जो बटन है वो भी यहाँ पे आ जाए, अपडेट रिज़ल्ट करके। सही है, तो ये देखिए अपडेट रिज़ल्ट करके बटन आ रहा है। ठीक है, और इधर मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो डेटा है वो सबका है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग के पास आता है और एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहले से फिल हुआ है। तो ये कैसे आएगा, तो देखिए भाई हमारे आईडी तो पास हो रही है, आपने देखा है। इस आईडी की मदद से ही हम सारा डेटा लेकर आएंगे। कैसे, अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने इन्फो में ये सारा काम किया है कि भाई ये कैसे सारी चीज़ें आएंगी। तो हमने क्या करना है, बस यहाँ से लेके कनेक्शन से लेके पीएचपी की स्टार्टिंग तक के सारा काम उठा लेना है कि भाई वही आईडी आएगी और उस आईडी के ज़रिए आपको डेटा उठाना है और उसी का सिर्फ डेटा लेके आना है। ज़ीरो से ज़्यादा हो तो डेटा लेके और वाइल लूप चल जाए। बस आपको इतना ही काम करना है। और edit.php में आके आपको इसको इस फॉर्म से पहले पेस्ट कर देना है। सही है, अब दो इसके क्लोजिंग टैग जो हैं वो मिसिंग है, तो हमने इसको दो मिसिंग कर दिए। अब और इफ़ और एल्स का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मिसिंग है, तो वो हम अपने फॉर्म के बाद लगाएंगे क्योंकि फॉर्म को हम कंडीशन के बीच में डालेंगे। सही है, और तो दो मैंने अपने ब्रैकेट लगा लिए। इसको मैं थोड़ा सा, ये मैंने दो लगा लिए और यहाँ पे मैंने ये, तो ये जो दो किसके हैं, ये इफ़ और एल्स का, एक इफ़ का क्लोजिंग है और एक वाइल का। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ थोड़ा सेट हो जाए। ठीक है, और मैं कह रहता हूँ इफ़ में कि अगर एक भी डेटा आईडी गलत दी गई हो, तो एक भी डेटा ना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए डेटा नॉट फाउंड, नो डेटा फाउंड। तो इस तरह से आएगा हमारे पास। अभी चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही है हमारे पास, यानी आईडी का डेटा है। अगर मैं गलत आईडी डाल दूँ यहाँ पे तो ये बोलेगा नो डेटा फाउंड। ठीक है, तो अभी हम चाहेंगे कि वैल्यूज़ भी आएँ। सिर्फ फॉर्म तो आ गया, अब वैल्यूज़ कैसे आएंगी। वैल्यूज़ के लिए हम ये करेंगे कि ये जो इनपुट टैग है इसके अंदर हम लोग वैल्यू टैग का यूज़ करेंगे। ये वैल्यू टैग है, इस वैल्यू टैग में हम लोग अपने वेरिएबल पास कराएंगे। तो जैसे कि वेरिएबल तो हमारे इको रॉ php करके ही होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉ नाम दिया हुआ है, और ये वैल्यू टैग में पास करा देंगे। तो देखें वही नाम आएगा जो था। सही है, अच्छा भाई इन सबको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कॉपी, यहाँ पे फिर पेस्ट, 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 यहाँ पे फिर पेस्ट। बस अब नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे कंप्यूटर मार्क शो कराना है, तो बस मैं इनके नाम चेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया कंप्यूटर, फिर मैंने यहाँ पे नाम रख दिया केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री, फिर मैंने यहाँ पे नाम रख दिया मैथ, तो मैथ आ गया। फिर मैंने यहाँ पे नाम रख दिया फिज़िक्स, यहाँ पे फिज़िक्स आ गया। फिर मैंने यहाँ पे, अब मैं कहता पी कैपिटल नहीं है मे बी, और यहाँ पे मैंने नाम रख दिया इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया। मैंने यहाँ पे नाम रख दिया टोटल, तो यहाँ पे टोटल आ गए। मैंने नाम ये रखे हुए डेटाबेस में, सही है ना, कॉलम के नाम आप उसी के हिसाब से डालिएगा जो आपने नाम रखे हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप शुरू से सीरीज़ देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप बीच से देख रहे हैं तो काइंडली शुरू से देखें, इसमें आपकी बेहतरी है, ठीक है। अभी ये लोड हो रहा है, जब तक मैं चेक करता हूँ अभी कितने वेरिएबल सही चल रहे हैं। अभी बोला है लाइन नंबर 93 में कोई मसला है, तो लाइन नंबर 93 में क्या मसला है, और सही तो लग रहा है मुझे, तो कोई मसला नहीं दिख रहा। फिज़िक्स का शायद वेरिएबल मसला कर रहा हूँ। तो कैलकुलेटर में गए रिज़ल्ट्स, तो अभी देखें फिज़िक्स है, तो मैंने फ़िज़िक्स लिखा हुआ है, तो देखो डेटा नहीं आ रहा तो फिज़िक्स आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें मसला नहीं करेगा, ये भी सही है। क्लास और स्कूल नेम रह गया डालने के लिए, तो यहाँ पे वेरिएबल हमने स्कूल नेम के लिए स्कूल नेम रखा है और क्लास के लिए क्लास रखा है। तो यहाँ पे स्कूल नेम आएगा, तो स्कूल नहीं, यहाँ पे मैंने क्लास रखा है, तो यहाँ पे आएगा क्लास। तो चेक करते हैं अभी क्या हाल है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास सारा चीज़ें सेट हो चुकी है। अगर मैं आपको रिफ़्रेश करूँ और मैं किसी और को एडिट करूँ, नोमान वाला डेटा, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। अब मैंने एक डेटा देखा आपने गलती से, जिसमें मैंने 700 टोटल मार्क्स डाल दिए थे, बहुत ज़्यादा डाल दिए थे, 5 सब्जेक्ट थे। तो मैं चाह रहा हूँ उसके हिसाब से सेट करूँ। तो देखो एडिट पे देखो तो 700 आए, तो मैं इसको अब चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको 500 कर सकता हूँ, ठीक है। अब अपडेट रिज़ल्ट दबा के बटन पे क्लिक करने पे हमारा डेटा अपडेट भी होना चाहिए, तो शो तो हो रहा है। अब देखो अपडेट कर रहे हैं तो हम किसी एक बंदे का डेटा अपडेट कर रहे हैं। अब इधर तो हमने आईडी मंगवाई नहीं है, तो कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो याद करो, हमने आईडी तो मंगवाई थी, ये ऊपर से आ रही है, लेकिन हम इसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा यूज़र जो है ये आईडी देखे, उसको यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं चाहेंगे कि वो आईडी देखे। और अगर देखे भी तो बुरा लगेगा कि ऐसे फॉर्म की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे आईडी तो दिखाएंगे, लेकिन हिडन करके। कैसे, जैसे हमने इसको इस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ स्टूडेंट आईडी में, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट बार बना लेता हूँ, सही है। और इसमें वैल्यू करके PHP का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग और इको करके डॉलर स्टूडेंट आईडी पास करा दिया। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरी आईडी शो हो रही है, 3 है तो 3 आ रही है, लेकिन मैं चाहूँगा दिखे ना, तो इसके लिए हम टाइप टेक्स्ट की जगह यूज़ करते हैं हिडन। अब इससे फ़ायदा ही होगा, आईडी तो होगी लेकिन दिखेगी नहीं। आईडी यहाँ पे मौजूद है इस फॉर्म में, लेकिन दिखेगी नहीं। चले भाई, अब हमें दूसरा काम करना है कि इस फॉर्म को सबमिट करना है कि भाई अपडेट हो जाए। तो इस फॉर्म में हमने बोला मेथड एक्शन रखते हैं हम। एक्शन में हमने लिखा एसेट्स लॉजिक ऐड डॉट PHP। तो अब मैं ऐड डॉट PHP का मैं बोल देता हूँ, ये अब ऐड डॉट PHP पे नहीं जाएगा, अब ये जाएगा अपडेट डॉट PHP पे, ठीक है। और पोस्ट मेथड और सबके नाम रख लेता हूँ। वैसे तो सबके नाम रखे हुए हैं, एफ नेम एस नेम, सबके नाम हमने पहले से रखे हुए हैं क्योंकि हमने वही फॉर्म कॉपी किया है। बस हम इस हिडन वाले का नाम रख लेते हैं, तो इधर रख लेते हैं हम SID, सही है। तो चलो यहाँ पे एक लॉजिक्स के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं, अपडेट डॉट PHP। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऐड में सारा काम किया था हमने, इसी को कॉपी करेंगे और अपडेट डॉट PHP में पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे एक फील्ड और बनेगी जो आईडी वाली है, स्टूडेंट की जो आईडी आ रही है, SID कर लेते हैं। और यहाँ पर भी SID के नाम से ही वो मैंने नाम दिया हुआ था, अगर आप चेक करो तो वो नाम आपको इधर देना है अपडेट में, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स तो हमारे वही स्टोर हो जाएंगे। कनेक्शन का वेरिएबल सही है, बस SQL की क्वेरी चेंज होगी, बाकी काम सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो SQL की क्वेरी कैसे चेंज करेंगे, ये हमें जो है चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। तो SQL की क्वेरी चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने लोकल होस्ट में आएंगे, कोई भी एक डेटा एडिट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं जाबिर वाला कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर जाबिर। अच्छा, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आईडी और डेट वाली छोड़ के सब कुछ ना कुछ इसमें एडिट करना है लाजमी। तो मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ, इसमें मैं 12 लिख देता हूँ, इसमें मैं 700 लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, इसमें मैं 86
फर्स्ट टाइम आप कुछ सब एडिट करें, इसकी वजह बताता हूँ क्यों ऐसा है। क्योंकि फिर आपको सब चीज़ें ना एडिट होके मिलेंगी तो आपको इसको कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहेगी। तो आपने जैसे गो का बटन दबाया तो ऊपर देखें एक पूरी क्वेरी लिखी हुई आ रही है, तो ये आपको पूरी क्वेरी सब सेल्स के हिसाब से मिल जाएगी एडिट हुई हुई। तो ये अच्छा रहेगा। इसको कॉपी करें, इधर आएँ और मैं इसको थोड़ा रैप कर लेता हूँ, वर्ड रैप, तो ये टेक्स्ट नीचे आ गया और इधर मैं इसको डबल कॉमास में पेस्ट कर देता हूँ। अब इससे फ़ायदा ही होगा। अभी सर जाबिर है, इसको आप ख़त्म करें, कर्ली ब्रैकेट्स डालें और अपना वेरिएबल पास करवा दें फुल नेम करके, ठीक है। स्कूल नेम की जगह भी आप ऐसा ही करें। यहाँ पर आए, यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट डाले, यहाँ पे आपने स्कूल नेम पास करा दिया। यहाँ पर आप आए, यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट डाले और यहाँ पे आपने क्लास पास करा दिया। यहाँ पर आप आए, आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाले, यहाँ पर आपने डॉलर टोटल पास करा दिया। यहाँ पर आप आए, आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाले और यहाँ पे आपने इंग्लिश पास करा दिया। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने फ़िज़िक्स डाला और आपने डॉलर फ़िज़िक्स पास करा दिया, फ़िज़िक्स, ठीक है। यहाँ पर आप आए, आपने कर्ली ब्रैकेट डाले, यहाँ पर आपने डॉलर मैथ पास करा दिया। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर भी आपने कर्ली ब्रैकेट डाले और डॉलर केमिस्ट्री पास करवा दिया। और यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट डाले और यहाँ पर आपने डॉलर कंप्यूटर पास करा दिया। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने सिंगल कॉमा डाले, कर्ली ब्रैकेट डाले, डॉलर आपने SID नाम का हमारा वेरिएबल था वो था। अब यहाँ पे हमें वो ID पास करानी होती है जिस डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं। अगर हम ये पार्ट ना लिखें तो इससे होगा ये कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब में जो है वो पास हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब सब में एक जैसी चेंजिंग हो जाएगी। तो हम चाहते हैं सिर्फ स्पेसिफिक बंदे को अपडेट करना, तो इसलिए हम ID पास कराते हैं। अब वेरिएबल पास करा दिया। अब ये है कि अगर कनेक्शन सही से चल जाए तो किस पेज पे जाए। तो मैं कह रहा हूँ भाई अगर ये जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही से चल जाए तो ये डायरेक्ट जो है इस फोल्डर के अंदर result.php पे चले जाए, result.php पे, ठीक है। और अगर कनेक्शन सही से ना चले तो ये दोबारा से जो है, ठीक है, तो ये हमें एक एरर शो कराते हैं। मैं इसमें एरर शो कराऊंगा, इको डेटा नॉट अपडेटेड, सही है। तो चेक करते हैं अभी क्या होता है। मैं पीछे आता हूँ, रिफ्रेश करा तो ये देखो, ये तो वो वाला डेटा है जो मैंने चेंज किया था। और मैं वापस से उसको चेंज करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, स्कूल का नाम रख लेता हूँ, वाव स्कूल। मर्जी आप कुछ भी आप चेंज करें, ज़रूरी नहीं है अब हर साल को चेंज करें। मैंने 500 करा और मैं इसको अपडेट रिज़ल्ट करता हूँ। मैंने इन तीनों चीज़ों में चेंज किया है। तो देखो जाबिर भी हो गया, टोटल भी 500 हो गए। मैं वापस चेंज करके दिखाता हूँ। मेरी क्लास 12 है ना, मैं इसको 18 करके दिखाता हूँ। अपडेट क्या, अपडेट 18 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि डेटा अपडेट कैसे करते हैं, यानी एडिट कैसे करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वालों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।